आज हम लोग को एक नया टॉपिक पढ़ना है, वेन हाफ फैक्टर। ओके, सॉल्यूशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक मैंने आप लोगों से बहुत पहले बोला था जब हम लोग ऑस्मोटिक प्रेशर पढ़ रहे थे कि यही सबसे अच्छा टॉपिक है जिसपे न्यूमेरिकल डेफिनेट मिलता है आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी और बोर्ड में भी इसके न्यूमेरिकल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है ना? तो यहां पे जब हम लोग चले नया टॉपिक लेके वैन हाफ फैक्टर, ठीक, तो जब आप वैन हाफ फैक्टर की बात कर रहे हो तो आपको बोलना क्या है, क्या वैन हाफ फैक्टर से पहले की कंडीशन क्या है। पहले की कंडीशन ये है कि अब तक हम लोग पढ़ रहे थे ऑल द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। ठीक है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन किसमें बेटा, सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स प्रेजेंट इन सॉल्यूशन एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। इतनी बातें थी, जितनी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी वो सॉल्यूट के नंबर पे डिपेंड कर रही थी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू देयर मोलर मास। पक्का? आपको एक और बात बोलना है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होल्ड्स गुड व्हेन नो डिसोसिएशन और एसोसिएशन of solute particle takes place in किसमें बेटा, no dissociation और association of solute particle takes place in किसमें, solution। ये तब अच्छा था जब आपका solute particle solution में ना तो डिसोसिएट हो ना तो एसोसिएट हो। ठीक है ना? यहां से हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को निकालते थे। बात समझ में आ रही है? नाइदर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ द पार्टिकल, ये अब तक था जब तक हम वैन हाफ फैक्टर के बारे में नहीं पढ़ने वाले थे। ठीक है ना? हमें इससे पहले जितना भी पढ़ रखा था सब किसके लिए पढ़ रखा था, नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए। कहीं पे भी डिसोसिएशन या एसोसिएशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं देखा था। हम लोग यूरिया पढ़ रहे थे, हम लोग CCl4 पढ़ रहे थे, हम लोग क्लोरोफॉर्म पढ़ रहे थे, हम लोग बेंजीन पढ़ रहे थे, सुक्रोज ग्लूकोज पढ़ रहे थे। ठीक है ना? जिनका एसोसिएशन या डिसोसिएशन नहीं हुआ था और हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू मिल रही थी। बात समझ में आती है? अब यहां पे बात आई, क्या इस कॉन्सेप्ट को तो हमने ले लिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। हमें बोलना है इफ सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट dissociate or associate in solution, then value of colligative property becomes different from their normal value due to change in number of particles। ओके, जब आप इसको लेके चलोगे सॉलिड पार्टिकल आपका है, अगर वो एक्वस मीडियम में जहां पे आप उसको ऐड करो सॉल्वेंट में जिससे सॉल्यूशन फॉर्म हो रहा है, डिसोसिएट होगा या एसोसिएट होगा, ऐसी कंडीशन पे जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू है वो डिफरेंट आएगी। किससे डिफरेंट आएगी? फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। दिखाई दे रहा है ना सबको? ड्यू टू चेंज इन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। कोई टेंशन तो नहीं आप तक? पक्का? नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों चेंज हो रहे हैं? या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों चेंज हो रहे हैं? या तो डिसोसिएशन या तो एसोसिएशन। डिसोसिएट होगा तो बढ़ेगा, एसोसिएट होगा तो घट जाएगा। आप काम की बात लेके चलो, काम की बात लेके चलो। आप बोल सकते हो
when dissociation takes place, number of particles, जब डिसोसिएशन होगा तो when dissociation takes place number of particles increase, पार्टिकल के नंबर क्या होंगे, बढ़ेंगे। कब बढ़ेंगे, डिसोसिएशन होगा तो। अभी दिखाऊंगा कैसे बढ़ेंगे। आप इधर देखो, when dissociation takes place number of particles increase and molar mass of solute क्या होगा बेटे, डिक्रीज करेगा। डिसोसिएशन होगा तो नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ेंगे, मोलर मास क्या होगा, घटेगा। कोई दिक्कत तो ना है। फिर आपने बोल दिया when association takes place, जब एसोसिएशन होगा तो क्या बोलना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स किसके, सोल्यूट के, डिक्रीज एंड मोलर मास इंक्रीज। मोलर मास जो नॉर्मल वैल्यू से होगा बढ़ जाएगा, मोलर मास जो नॉर्मल वैल्यू से होगा घट जाएगा। कब होगा, डिसोसिएशन होगा तो कम होगा, एसोसिएशन होगा तो क्या होगा, ज्यादा। नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन नॉर्मल वैल्यू, नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन नॉर्मल वैल्यू। अगर डिसोसिएशन हो रहा है तो, डिसोसिएशन हो रहा है तो घटेगा क्या, मोलर मास, बढ़ेगा क्या, नंबर ऑफ पार्टिकल। एसोसिएशन हो रहा है तो क्या हो जाएगा, पार्टिकल का नंबर कम होगा और मोलर मास ज्यादा। पक्का ना, देख रहे ना, काम की बात है ये। अभी तुम्हारे पास बात आ गई, ये भी कॉन्सेप्ट आ गया, ये भी कॉन्सेप्ट आ गया। फिर हम लोग चलते हैं अगली बात पे। बोलना क्या है, क्या ये दोनों बातें इसको एक्सप्लेन करने के लिए तो वन टैप है, ठीक है ना। टू फाइंड आउट abnormality in molar mass, Van 't Hoff introduced a factor which is represented by किसके थ्रू, I, to find out the abnormality in molar mass. To find out the abnormality in molar mass, Van 't Hoff introduced a factor which is represented by I. Abnormality in molar mass को find out करने के लिए वैन ट हॉफ ने एक फैक्टर इंट्रोड्यूस किया जिसे हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, I से। पक्का ना। To find out the abnormality in molar mass, how the abnormality comes out? Abnormality comes out either by the dissociation or association। याद रहेगा ना सबको, abnormality कब आएगी, जब dissociation होगा या association होगा। इस abnormality को find out करने के लिए आपने क्या बोला, Van 't Hoff introduce a factor represented by किसके थ्रू, I। कोई दिक्कत तो नहीं है। This is famous as Van 't Hoff फैक्टर, ठीक है। दिस इज फेमस एज किसके थ्रू बच्चे, वैन ट हॉफ फैक्टर रिप्रेजेंटेड बाय आई। आपसे किसी ने बोला डिफाइन द एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास, आपसे किसी ने बोला डिफाइन द एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास, तो आपने बोल दिया एबनॉर्मेलिटी इन मोलर मास डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर मास फ्रॉम द नॉर्मल वैल्यू। आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे एबनॉर्मैलिटी इन मोलर मास डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर मास ऑफ solute particles due to their association
or dissociation in solution. It is denoted by इसके थ्रू I, which is said to be Van Hoff factor. कोई दिक्कत तो नहीं आपके पास? एब्नॉर्मेलिटी इन मोलर मास, मोलर मास में एब्नॉर्मेलिटी का मेन कॉन्सेप्ट क्या है बच्चे? ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स, ड्यू टू द डिसोसिएशन और एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स, ड्यू टू विच जब ऐसा कुछ भी होगा देन मोलर मास गोइंग टू बी चेंज फ्रॉम देयर नॉर्मल वैल्यू. ठीक है ना? एब्नॉर्मेलिटी इन मोलर मास डिफाइंड एज द चेंज इन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स ड्यू टू देयर डिसोसिएशन और एसोसिएशन इन सॉल्यूशन. पक्का है? किससे डिनोट करोगे? आई से. आई क्या हो गया? वैन हॉफ फैक्टर. आपने बोल दिया इफ, कॉन्सेप्ट देखना, आई ग्रेटर देन 1, अगर आई की वैल्यू 1 से ज्यादा आती है, इफ आई ग्रेटर देन 1, तो आप पक्का बोल दोगे ये डिसोसिएशन हो रहा है. ठीक है? अगर आई की वैल्यू 1 से कम आती है तो आप पक्का बोल दोगे ये एसोसिएशन हो रहा है. और अगर आई की वैल्यू 1 आती है तो आपने बोल दिया ये नॉर्मल है. नॉर्मल है मतलब नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन, नो डिसोसिएशन. पक्का? आई की वैल्यू 1 से ज्यादा है तो क्या होगा? डिसोसिएशन. आई की वैल्यू 1 से कम है तो क्या होगा? एसोसिएशन. आई इज इक्वल टू 1 है, नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन. पक्का? नोट करिए इसको बेटे. अब आपको एक बात बोलना है, ये वैन हॉफ फैक्टर किसके ऊपर अप्लाई होगा? वैन हॉफ फैक्टर देखते जाओ. आपने कहा क्या आई ग्रेटर देन 1 किसके लिए होगा? आई ग्रेटर देन 1 होगा NaCl के लिए, KCl के लिए. बात समझ आती है ना? आपको आई ग्रेटर देन मिल जाएगा 1 किसके लिए? MgCl2 के लिए, एक्सेट्रा. इनके लिए हमेशा आई की वैल्यू 1 से क्या होगी? ज्यादा. आई लेस देन 1 किससे मिलेगा? एसिटिक एसिड के लिए. अब लड़का नाराज हो गया, एक जगह देखा था आई की वैल्यू 1 से ज्यादा हो रही थी एसिटिक एसिड के लिए. भैया एसिटिक एसिड या बेंजोइक एसिड के लिए आई 1 से ज्यादा हो सकता है. कब? जब वो वाटर में ऐड होगा. हम इसको कहां पे ऐड करने जा रहे हैं? एडेड इन बेंजीन नॉन पोलर सॉल्वेंट में. ठीक है ना? जब ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में जाएगा तो अभी सिखाऊंगा डायमराइज कर जाएगा, एसोसिएट कर जाएगा. पोलर में मिला दोगे तो तुम सही हो. पोलर में मिला दिया, वाटर में मिला दिया, तब तो ये टूटेगा CH3 COO- और H+ में. लेकिन नॉन पोलर में ऐड कर दिया तो एसोसिएट होगा बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड, फॉर्म डाइमर, और डाइमर बनाएगा तो आई की वैल्यू चेंज हो जाएगी. कोई दिक्कत तो नहीं? अभी तुम्हारे पास एक कॉन्सेप्ट आ गया कि चलो ठीक है, आई को कर लिया, ये कर लिया, ये कर लिया, सारी बातें हमारे पास हो गई. देन आफ्टर बोलना क्या है? सुनिएगा ध्यान से. हमें बोलना है कि आई को निकालने का फॉर्मूला क्या है? आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन. पक्का? आप इससे निकाल सकते हो. आप निकाल सकते हो I इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलर मास. आप I की वैल्यू इससे निकाल सकते हो. आप निकाल सकते हो I इज इक्वल टू ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. एक बात ध्यान रखना, ऑब्जर्व का मतलब होता है एक्सपेरिमेंटल,
नॉर्मल का मतलब होता है कैलकुलेटेड, कैलकुलेटेड जो हमको मिली है, एक्सपेरिमेंटल जो हमने देखा, ठीक है ना। ऑब्जर्व का मतलब क्या, एक्सपेरिमेंटल। नॉर्मल का मतलब क्या, कैलकुलेटेड। जो हम निकाले वो ऑब्जर्व, वो कैलकुलेटेड नहीं है, वो ऑब्जर्व है, एक्सपेरिमेंटल है। जो हमको पहले से पता है वो नॉर्मल है, कैलकुलेटेड। इसको ध्यान दे रहिएगा। तो आई निकालने के लिए तीन कॉन्सेप्ट है आपके पास। आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। I is equal to normal molar mass upon observed molar mass. I is equal to observed colligative property upon normal colligative property. कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का ना। अभी तुम्हारे पास बात आई कि जब यार एब्नॉर्मैलिटी पता चल जाएगी, I को इंट्रोड्यूस करेंगे। ध्यान से देखते रहना भाई, ध्यान से देखते रहिएगा। when we introduced Van Hoff factor I, then colligative property represented as, कैसे? सबसे पहले आपने बोल दिया डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, ठीक है। आपने दूसरा बोल दिया डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। आपने तीसरा बोल दिया पाई इज इक्वल टू आई इंटू सी आर टी, पक्का। और आपने फोर्थ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोल दी डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू आई इंटू एक्स बी। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू आई इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, पक्का। ये तो फैक्टर तब आ गया जब आपने आई को इंट्रोड्यूस कर लिया है, वैन हॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर लिया है। एबनॉर्मल कंडीशन में मतलब सॉल्यूट इज इलेक्ट्रोलाइट, यहां पे फोकस करो, यहां बैठो, यहां आई तभी यूज होगा जब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। आई तभी इंट्रोड्यूस होगा जब हमारा सॉल्यूट कैसा होगा, इलेक्ट्रोलाइट होगा। नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट के लिए आई को नहीं यूज करना है, और अगर करना है, मान लो गलती से कर लिया, सॉल्यूट ग्लूकोज है, तो आई की वैल्यू क्या रख देना है, 1 रख देना है, आगे बढ़ जाए। आई की वैल्यू 1 रख देना है, आगे बढ़ जाए, कोई टेंशन तो नहीं, पक्का है, मुस्कुराओ। चलो आगे देखते हैं। ये कंडीशन तुम्हारे पास आ गई क्या, डेल्टा टीबी इज इक्वल टू आई इंटू केबी इंटू एम, डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू आई इंटू केएफ इंटू एम, पाई इज इक्वल टू आई इंटू सीआरटी। ठीक है, चलो आगे बढ़े, चलो देखते हैं। अब लेके चलते हैं कॉन्सेप्ट की बात लेके चलते हैं। हम लोग लेके चलते हैं पहला, एसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स कैसे होता है पहले देख लें। सपोज करो लेट हमको मिल गया एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है ना, CH3COOH। इसका 2 मोल लिया, इसको ऐड कर दिया इन बेंजीन। बेंजीन कैसा है हमारा, नॉन पोलर सॉल्वेंट है। जब बेंजीन में ऐड करेंगे तो ये डाइमर बना लेगा, डाइमराइज कर जाएगा, और डाइमराइज करके क्या बनाएगा, CH3 सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, फिर CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H डबल बॉन्ड क्या O, पक्का। तो हम लोग कॉन्सेप्ट की बात लेके चल रहे थे कि यार ये दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, बन गया डाइमर। अच्छा एक बात देखो, अकेले थे, 2 CH3 अलग अलग, तो दोनों का मोलर मास अलग अलग, अभी तो दोनों यूनाइट हो गए ना। इसका मतलब यहां पे जो नॉर्मल वैल्यू है, जो कैलकुलेटेड वैल्यू है, वो एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व वैल्यू से क्या मिलेगी, पक्का डिफरेंट रहेगी, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं आता। तो अभी तुमने क्या बोला, क्या इसका मतलब हुआ, कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, डाइमर है ये। डाइमर का मतलब 2 मोल एक दूसरे के साथ जुड़ गए, डाइमर ट्राइमर टेट्रामर, मतलब तुम लोग नहीं, कोई और।
चलो इधर देखो, तो यहां पे क्या बात है कि इसका सपोज करो इनिशियल ही लेके चलते हैं, इनिशियल ये 1 है तो ये क्या रहेगा 0 रहेगा, 1 है तो क्या रहेगा 0। एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम ले लेते हैं, एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो जब इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई तो आपने क्या बोल दिया आई माइनस अल्फा, लेट 1 माइनस अल्फा कर दिया इसको, अल्फा डिसोसिएट हुआ है या अल्फा एसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट की बात हो रही है, तो इससे क्या बोलेंगे अल्फा को डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा को क्या बोलेंगे डिग्री ऑफ एसोसिएशन, कोई दिक्कत तो ना है। तो आपने बोले अल्फा एसोसिएट हो गया तो ये क्या हो जाएगा यार 2 से 1 बना, यानी कि अल्फा बाई 2, 3 से 1 बनेगा अल्फा बाई 3 ट्राइमर, 4 से 1 बनेगा अल्फा बाई 4 टेट्रामर, तो अल्फा बाई 2 डाइमर, पक्का ना। तो तुमने बोला देयरफॉर I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, I इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, इधर देखो 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन 1, कहां से आया टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोसिएशन। अब कोई आ गया कट 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 लड़ो लड़ो लड़ो, ये कहां से, ये टोटल कहां से आया भैया आफ्टर डिसोसिएशन, ये बना डिसोसिएशन के बाद ये भी तो सॉल्यूशन में है ना, भाग तो नहीं गया है कहीं, उसी डब्बे में जो डब्बा लिया ना जिसमें मिला रहे थे उसी डब्बे में ये भी है, उसी में ये भी है, ये एसोसिएशन के बाद ये है, एसोसिएशन के बाद ये है, एसोसिएशन के पहले ये था और एसोसिएशन के पहले ये था, पक्का। तो मैं टोटल दोनों को लेके चल रहा हूं, तो मैं क्या बोल रहा हूं आई इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन। तो आफ्टर एसोसिएशन जब लेके चले तो ये हो गया आई इज इक्वल आई माइनस अल्फा बाई 2, आई माइनस अल्फा बाई 2, ठीक है, अपॉन कितना था ये 1 था, आई माइनस अल्फा बाई 2 कितना था टोटल ये 1 था, कोई दिक्कत तो ना है, पक्का। आई माइनस अल्फा बाई 2 अपॉन कितना था 1, तो आई इज इक्वल टू क्या हो गया 1 माइनस अल्फा बाई 2। एक बात याद कर लो, एक कॉन्सेप्ट की बात याद कर लो, इफ एसोसिएशन और डिसोसिएशन, आगे इसकी भी बात आएगी, डिसोसिएशन इज 100%, मतलब कंप्लीटली एसोसिएट हो जाए या कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए, देन अल्फा ऑलवेज क्या होगा 1 होगा। अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन 100% हो रहा है, इसको ध्यान कर लेना, एसोसिएशन या डिसोसिएशन 100% हो रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या होगी हमेशा 1 होगी। और अब तुम्हें यहां पे दिख रहा है, यहां पे तुमको दिख रहा है कि इफ, देखते जाओ, इफ एसोसिएशन कंसीडर कर ले, मान लो इज 100% देन अल्फा इज इक्वल टू किसके 1 के। अगर एसोसिएशन हमारा 100% है तो अल्फा किसके बराबर हो जाएगा 1 के बराबर हो जाएगा। इफ एसोसिएशन इज 100% देन अल्फा इज इक्वल टू 1, पक्का ना। अब अल्फा 1 के बराबर हो गया तो जरा वैल्यू पुट कर लो भैया, वैल्यू पुट कर लो, यहां से वैल्यू पुट कर लो सब लोग, 1 माइनस अल्फा बाई 2, 1 माइनस अल्फा बाई 2, तो अल्फा की जगह पे वैल्यू क्या रखा 1 रखा, 1 माइनस 1 बाई 2 सॉल्व करेंगे, देयरफॉर आई इज इक्वल टू 1 बाई 2 आएगा कि नहीं आएगा। अब एक बात याद करो, आई की वैल्यू 1 से कम आई कि नहीं आई, 1 से कम आ गई है तो प्यार से बोलो जय माता दी, नहीं प्यार से बोलो कि यहां पे क्या हो रहा है एसोसिएशन हो रहा है, क्या हो रहा है बेटे, पक्का ना। अभी तुम्हारे पास मान लो यही कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं, सपोज कर लो भाई, देखते हैं यहां पे, सपोज आपको मिल गया ये बेंजोइक एसिड, इसी को मिटा दिया C6H5 COOH, कुछ बताओ नहीं बहुत ज्यादा, बेंजीन मिलाया, बस डाइमर इसका कैसे बनेगा वो देख लो, C6H5 मिल गया डाइमर बन गया। बात समझ में आती है, ये इनिशियल क्या था, इनिशियल ये 1 था, तो ये क्या था 0 था। एट इक्विलिब्रियम ये 1 माइनस अल्फा हुआ तो ये क्या हो गया अल्फा बाई 2, बोलो पक्का। तो आई लगा दो, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन
1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन बिफोर कितना आ गया 1। डन है, ठीक। तो क्या बोलोगे 1 माइनस अल्फा बाई 2 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। अभी तुम्हारे पास मान लो ये तो डायमर का हुआ, सपोज करो डायमर का कॉन्सेप्ट क्लियर है, डायमर का हुआ। अब चलते हैं मान लो कि आपको 3A मिल गया, ठीक। ट्राइमर तो आपने क्या बोला, क्या इसको बोला नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिला दो, काम की बात देखते रहना, नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिला दो। तो जब इसको नॉन पोलर सॉल्वेंट में मिला दोगे तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, ये हो जाएगा यार, ये था A का 3, ट्राइमर बन गया, 3 मोल जुड़ गए। तो तुमने बोला कि लेट वही काम, इनिशियल कितना है 1 है तो ये कितना 0, यहां पे आपके पास है इनिशियल 1 है तो ये कितना 0। एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे 1 माइनस अल्फा है तो ये क्या हो जाएगा अल्फा बाई 3 हो जाएगा, बोलो अल्फा बाई 3 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो यहां से जब इसको लेके चलोगे तो ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई 3 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर, ठीक है ना, 1 है तो इसको सॉल्व करोगे कितना हो गया 3 अल्फा प्लस अल्फा यानी कि -2 अल्फा बाई 3। तो यहां से जब सॉल्व करोगे 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, 1 माइनस 2 अल्फा बाई 3, कोई दिक्कत तो नहीं, पक्का आई की वैल्यू निकल जाएगी। अल्फा अगर मान लो, अच्छा चलो चलते हैं, अगर अल्फा 100% है तो अल्फा क्या रखोगे 1 रखोगे, 2 इंटू 1 2 हुआ बाई 3, इधर गया इधर 1/3 आएगा कि नहीं आएगा, सही है, बोलो। इफ अल्फा इज इक्वल टू 1, क्यों, फॉर 100% एसोसिएशन, तो क्या होगा अल्फा की वैल्यू 1 हो जाएगी, देयरफॉर I इज इक्वल टू 1 माइनस 2 इंटू 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 अपॉन 3 इज इक्वल टू 1/3, बोलो हो गया कि नहीं हो गया, क्लियर है, पक्का, छापो, ठीक। अभी रुको, आपको एक बात बता दूं, मेरे सारे बच्चे इसी कॉन्सेप्ट से काम करें, ठीक। एक और कॉन्सेप्ट है, वो भी आसान से अप्लाई कर सकते हो, जब जल्दबाजी में हो तब, जब आपके पास टाइम कम है तब उसको यूज करना। एक फॉर्मूला किताब में उसको मिटाए इसको, चलो देखो, जब बहुत जल्दी होगी तब जो फॉर्मूला है उसको देखो, आप चल रहे हो किसके लिए, चल रहे हो फॉर एसोसिएशन के लिए, ठीक है। आपने बोल दिया कि लेट 3A है, नॉट 3A, n मोल ऑफ A है, ये हुआ इन नॉन पोलर सॉल्वेंट में इसको मिलाया तो ये हो गया A का n हो गया, n मोल हो गया इसका, टोटल n मोल इसका मर बन गया ना, एक दूसरे के साथ मिल गए। अभी तुमने क्या बोला, क्या लेट इनिशियल लेके चलते, इनिशियल में ये कितना है 1 है तो ये कितना है 0 है, ठीक। एट इक्विलिब्रियम लेके चले, एट इक्विलिब्रियम ये सपोज करो ये हो गया 1 माइनस अल्फा तो ये हो जाएगा अल्फा बाई n, जितने टाइम से उतना है एसोसिएट करेगा अल्फा बाई n। तो आपने कहा I इज इक्वल टू, जो किताब में फॉर्मूला वहां तक पहुंचा दे, I इज इक्वल टू 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा बाई n अपॉन कितना 1, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बोलो हो जाएगा। तो आप इसको कैसे लिखोगे, ध्यान से लिखना, बहुत जरूरी बात बताऊंगा। आपने लिखा और I इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या हो जाएगा -1 इज इक्वल टू I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा बाई n माइनस अल्फा, लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, इसको लगा दिया, इसको लगा, ठीक, ये इधर ही आ गया। तो आपने क्या बोला और I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा कॉमन हो गया 1 बाई n माइनस 1 अल्फा, आ गया कि नहीं आ गया। तो भैया आपने क्या बोल दिया, अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1,
बेटा ये एक फार्मूला है, आप इसके बिना भी काम कर सकते थे जैसे पढ़ाया था। अब यहां पे कोई लेके चलेगा, वो लेके चलेगा तो क्या बोलेगा, बेंजोइक एसिड गोइंग टू बी डाइमराइज, n इज इक्वल टू 2 रखेगा, 2 रख के सॉल्व करेगा, अल्फा की वैल्यू निकालेगा, आई जिसको निकालना है, ठीक है। तो आप इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो फॉर किसके लिए, एसोसिएशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, कितने एसोसिएट हुए, n की वैल्यू है पक्का। आई आपको पता है वेंटा फैक्टर है, अल्फा आपको पता हो गया, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन पक्का, ये अल्फा की वैल्यू है। अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, n इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स एसोसिएटेड, ठीक है, कितने एसोसिएट हुए। आई आपको पता है, आई इज इक्वल टू क्या होता है, वैन हॉफ फैक्टर पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये किताब में फॉर्मूला है, आप इसको अप्लाई कर सकते हो। अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन 1 बाई n माइनस 1, किसके लिए है, एसोसिएशन के लिए। इतनी बात क्लियर पक्का। चलो आगे बढ़ते मिटा दे। अब जब ये हो गया देन आफ्टर फिर हम लोग चलेंगे, हम लोग आगे बढ़ेंगे, हम लोग बात करेंगे किसके लिए, एक अभी बच गया है भाई, एक हमारे पास बचा, क्या ये तो एसोसिएशन हो गया था। अब हम लोग लेके चलते हैं फॉर किसके लिए, डिसोसिएशन के लिए सॉरी, फॉर डिसोसिएशन के लिए लेके चलते हैं। अच्छा, डिसोसिएशन में पहला एक छोटा एग्जांपल है, सपोज करो NaCl है, टूटेगा तो क्या बनाएगा, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस। इनिशियली क्या किया, इनिशियल इसका कितना है 1 मोल है, तो इसका कितना रहेगा 0, ठीक। एट इक्विलिब्रियम की कंडीशन पे सपोज ये 1 माइनस अल्फा हो गया, तो जितना है उसका हाफ जाएगा, तो ये क्या जाएगा भैया, इसको जब आप लेके चलोगे तो जितना ये डिसोसिएट होगा उतने ही कंडीशन पे इसको आगे लेके चलेगा कि नहीं चलेगा, बोलो। आपके पास है NaCl, पहले Na प्लस और Cl माइनस में गया, फिर तो देखते जाओ उधर, तो ये अब डिसोसिएट हुआ तो क्या बना, अल्फा और अल्फा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। तो तुमने बोला क्या ये 1 था, 1 में से अल्फा डिसोसिएट हुआ, जितना ये बना तो 1 मोल इसका बना, 1 मोल इसका बना। अब ये तो नहीं कहोगे ना कि हमको तो टूट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, एक पार्टिकल इसका, एक पार्टिकल इसका, ठीक है, क्योंकि हमारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, नेचर पे नहीं डिपेंड करती है कि ये तो आयन हो गया, दिमाग में ना रखना भाई, गड़बड़ हो जाएगा मामला, ठीक है ना। पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, अब वो आयन है कि मॉलिक्यूल है कि एटम है, ठीक है। अभी आपके पास क्या बात है, देयरफॉर I इज इक्वल टू, फॉर्मूला लगाओ, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर डिसोसिएशन, अल्फा कट गया, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 प्लस क्या अल्फा, I इज इक्वल टू क्या 1 प्लस अल्फा। अच्छा, मुझे एक बात दिख रहा है कि मैं सीधे अगर आई निकालूं, सीधे आई, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एज्यूम करो ध्यान से, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कितने बने, 2 बने, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितना था, 1 था, तो आई की वैल्यू कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। किसके लिए है ये, फॉर 100% डिसोसिएशन। अब मैंने यहां पे क्या किया, यहां पे मैंने अल्फा इसलिए रखा, मुझे नहीं पता कि 100% है, लेट कि अगर 100% हो रहा है, तो सपोज करो कि 100% है, तो हमको क्या बोलना है, इफ 100% डिसोसिएशन, ध्यान से देखना सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 2 आना चाहिए। इफ 100% डिसोसिएशन then अल्फा इज इक्वल टू कितना 1, और रखा जाए I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 2, मतलब जो किया मामला सही है। I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर, आफ्टर कितने हुए, 2 हुए, बिफोर कितने थे, 1 थे। ये तो नहीं देख रहे हो ना कि पहले मॉलिक्यूलर फॉर्म में था, बाइंडिंग फॉर्म में हुआ। क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर नेचर, ठीक है। आइए, तो आपके पास क्या कॉन्सेप्ट आ रहा है, आपके पास कॉन्सेप्ट आ रहा है कि I इज इक्वल टू 2/1 हो गया, फॉर 100% डिसोसिएशन हो गया, ठीक है। एक आध एग्जांपल और लेते हैं,
और देते हो मिटाए। चलो सपोज कर लो कि आपको मिल गया क्या, आपको मिल गया सपोज करो MgCl2, ठीक, टूटा ये, क्या बना लिया Mg डबल प्लस 2Cl माइनस, ठीक, इनिशियल कितना था ये 1 था, तो ये कितना है 0 और 0, एट इक्विलिब्रियम 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो गया अल्फा, और ये कितना हो जाएगा 2 मोल बन रहा है तो 2 अल्फा, भैया 1 पे अल्फा तो 1 पे अल्फा तो 2 पे 2 अल्फा, तो आपने बोल दिया I इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर I माइनस अल्फा प्लस 2 अल्फा अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर पे कितने हैं 1, अल्फा से अल्फा क्या हो गया कैंसिल, I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 अल्फा, 1 प्लस 2 अल्फा। अब हम लोग चलते हैं दूसरे वाले कॉन्सेप्ट से, पहले आई निकाल लें, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर कितने हैं 3, 2 1 3 अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर कितने हैं 1, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा। तो चलते हैं यहां पे भी 3 आना चाहिए, अगर आ रहा है तो हम लोग सही है, अगर आ रहा है तो क्या बोलेंगे इफ डिसोसिएशन इज 100%, देन क्या बोलोगे आप, देन आप क्या बोलोगे I इज इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू 1, अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी अल्फा इज इक्वल टू 1 हो ही जाएगा, तो सॉल्व करोगे I इज इक्वल टू कितना आएगा 3। ऐसे ही Al2SO4 का होल थ्राइस 5 आ जाएगा, आगे चलते जाएंगे। तो जैसे मान लो एक एग्जांपल और ले लेते हैं, K4FeCN this whole 6 पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक, इसको तोड़ दिया तो टूटा तो 4K प्लस FeCN this whole 6, ठीक है, यहाँ पे 4 नेगेटिव आ गया, पक्का बेटे। तो मुझे I की वैल्यू क्या मिलेगी, नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर 4 1 5 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर 1, यानी कि कितना आएगा 5 आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, अब तो निकाल लोगे। मान लो किसी को मिल जाता है यार, हम ऐसे पढ़ लेते हैं, हमको मिल गया Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस मिल गया, Al2SO4 का होल थ्राइस, तो क्या हो जाएगा 2Al ट्रिपल प्लस 3SO4 डबल माइनस, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर अपॉन बिफोर इज इक्वल टू क्या 5, आफ्टर कितने 2 3 5, बिफोर कितना 1, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बात ध्यान रखना, मैंने अल्फा वाला फॉर्मूला इसलिए बताया, ये आप तब अप्लाई करोगे जिसे लड़का बोला अरे तो आप जब यही करना है तो काहे उसको कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं कर लेंगे, ऐसे कर लेंगे, लेकिन क्वेश्चन में आपसे बोले फॉर 100% डिसोसिएशन, अगर 100 ना हुआ तो समस्या है ना, तो इसलिए हम लोग लेके चलेंगे उस फॉर्मूले को जो पहले कर रहे थे। जरूरी कि हमेशा 100% हो ही जाएगा, अभी आएगा क्वेश्चन 95% एसोसिएशन और डिसोसिएशन, 60% डिसोसिएट न्यूमेरिकल आएगा, अभी बात करते हैं। ये हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का। हाँ बोलते रहा करो यार, थोड़ा सा देखो, बोलते हो तो अच्छे लगते हो ना, लेकिन काम की बात फालतू तो नहीं। हाँ चलिए मिटाए, अब क्या बात है, क्या जब इसको निकालिए तो वो वाला फॉर्मूला जो किताब वाला है वो भी बना ले सॉरी, किताब वाला फॉर्मूला वो भी बना लेते हैं। मान लो कि आपके पास आ गया लेट, आपको क्या मिल गया बेटे n मोल ऑफ इसका ये था, देन इससे बन गया क्या Na बन गया है, कोई दिक्कत तो नहीं आता। अभी क्या बात आई हमारे पास कि इनिशियली कितना है 1, तो ये कितना है 0, ठीक, एट इक्विलिब्रियम ये हो गया 1 माइनस अल्फा, तो ये कितना हो जाएगा n अल्फा, हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो तुमने क्या बोल दिया क्या 1 माइनस अल्फा तो n अल्फा, तो आपने क्या बोला देयरफॉर I इज इक्वल टू, कौन से पता है नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा अपॉन नंबर ऑफ मोल्स बिफोर 1, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 माइनस अल्फा प्लस n अल्फा, आ गया 1 को इधर लाओ, पीट दो 1 को इधर ले आओ, तो I माइनस 1 इज इक्वल टू n अल्फा माइनस अल्फा, ठीक, अल्फा को क्या ले लिया कॉमन, और I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा को ले लिया कॉमन,
तो n माइनस वन, और ये क्या हो गया अल्फा, पक्का। तो यहां से लेके चले अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन, जहां पे आपको पता है अल्फा इज इक्वल टू डिग्री ऑफ एसोसिएशन, नहीं अब की बार डिसोसिएशन। आई आपको पता है वैन ऑफ फैक्टर है एब्नॉर्मेलिटी निकालने के लिए, पक्का ना। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर क्या बच्चे, डिसोसिएशन पे, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, पक्का बोलो, नोट कर लो इस फार्मूले को, लेकिन बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, आप उससे भी निकाल सकते थे, इससे भी आप निकालोगे, लेकिन जब आप जल्दी में हो, टाइम कम है, तब आप इसको यूज करना, अदरवाइज ही मत, आपको बहुत सुटेबल पड़ेगा, आसान भी पड़ेगा, ठीक। आइए